नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हुए यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। देखेंगे 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपके जो पर्सन है, द वर्ल्ड, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए इस बारे में सोच के एक डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है। इनको ये लग रहा है कि आपके साथ क्या बात करेंगे, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो, आप उनसे बातें छुपाते हो। हालांकि ये खुद भी कंफ्यूजन में है कि क्या करे, किस बारे में बात करे, कैसे बातें करे। लेकिन इनको इस बात का भी एहसास है कि जब तक हम पूरी तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, खुल के जब बातें नहीं होगी, तब तक ये कंफ्यूजन जो है ये क्लियर नहीं होगा। ये रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। लेकिन ये खुद भी कंफ्यूजन में है कि क्या कहें क्या ना कहें, या फिर इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा नहीं तो ये खुद शादीशुदा है और आपके साथ भी ये रिश्ते में आना चाहते हैं। ये आपसे झूठ बोले थे या फिर ये झूठ बोलने की वजह से रिश्ता खराब हुआ या फिर आपने उनसे झूठ कहा, जो भी है ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है। लेकिन बहुत सारी कम्युनिकेशन आपके साथ चाहते हैं और कम्युनिकेशन के बाद, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन के बाद ये एक डिसीजन भी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की बिहाफ में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं। पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी में हुआ आप। पेज ऑफ सूट्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, पेज ऑफ सूट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन, पेज ऑफ सूट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सूट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सूट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास भी क्लैरिटी नहीं है। एक तो आप डिजिटली आप दोनों कम्युनिकेशन में नहीं हो, क्योंकि ये इंसान आपके साथ मिलके ना हो, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन करने के लिए उतावले हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी सच्चाई है उसे बाहर लाएंगे, जो भी बोलना चाहते थे वो बोलेंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। सेम एज आप इंतजार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपके साथ जुड़े, बातें करे, आपका कोई, उनका कोई सच्चाई हो सकता है आपको पता चल गया जो झूठ ये बोल रहे थे, या फिर आपका कोई झूठ उनको पता चल गया।
कभी कभी आपको लगता है रिश्ते से मूव ऑन करे, सच्चाई को जाने, और कभी कभी आप इंतजार कर रहे हो कि इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, सोल कनेक्टेड हो आप लोग, आपको लगता है, और आप इन चीजों को क्लियर भी करोगे। आप इनको डिजिटली स्टॉक भी कर रहे हो आजकल। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो इनके आने की, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे क्यों, ये चाहते क्या है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पहले भी मैंने कहा कि करंट एनर्जी में हमने देखा कि ये जो आपकी जो पर्सन है ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, इनडिसाइसिव एनर्जी में है, क्या करे क्या ना करे, डिसीजन ले, फोन करे, बात करे, क्या करे। और आगे चल के भी जो इनकी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान स्टेबिलिटी तो चाहता है, लेकिन इनका इमोशन भी ओवरफ्लो हो रहा है। इमोशनली भी ये आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, लेकिन क्या है ना कि ये डिसीजन लेने में तब भी हिचकिचाएंगे। ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि किस तरीके से आगे बढ़े, किस बात को बोले, किस तरीके से रिश्ता स्टेबल बने, क्योंकि उनको जो चाहिए, जो समझना चाहिए उनको, वो नहीं मिल रहा है। और या फिर आपको जो चाहिए ये नहीं दे पा रहे हैं आपको, इसीलिए ये डिसीजन तो लेना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा-सा इंतज़ार भी करेंगे कि जब तक उनको ये ना लगे कि ये आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है, तब तक ये डिसीजन लेने में थोड़ा-सा हिचकिचाएँगे। कितना भी उनका इमोशन क्यों ना इमोशनल ब्रेकडाउन हो, ये आपके बारे में सोचे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये 10 बार सोचना चाहेंगे। किसी की मदद भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग साथ में काम भी करते हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, कुछ पैसे की मामले भी हो सकता है, कोई किसी को पैसे से भी मदद कर सकता है, क्योंकि रिश्ता तो है ही है, साथ ही साथ फिनेंशियल अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से चीजें। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं हो, देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के साथ। डेफिनेटली आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से आप इंतजार कर रहे हो। आप इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी राजी हो, क्योंकि आपको कंप्लीशन चाहिए रिश्ते में, और आपको ये लगता है कि अगर आप चाहो तो पूरे रिश्ते आप अपने हिसाब से चला सकते हो। आप इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी राजी हो, पैसे के लिए मेहनत करने के लिए भी राजी हो, स्टेबिलिटी के लिए भी राजी हो, लेकिन बात शर्त ये है कि सारी चीज आपके हिसाब से होगी, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बंदे हो ऐसा लग रहा है, और होना भी चाहिए, कैप्रिकॉर्न हो। साथ ही साथ हर चीज में आप अपना एक जो क्या बोलते हैं उसको, जो अपना जो राय है वो देना चाहोगे। आप अपने हिसाब से चीजों को करना चाहोगे आगे चल के भी, और आप चाहते हो कि अब मेहनत कर लेते हैं, बाद में इसका जो फायदा है वो हमें मिलेगा। आप ये भी चाहते हो कि मेहनत से रिश्ता भी स्टेबल बनाना पड़ेगा, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हमारे पास आएंगे, अनवांटेड मनी का फ्लो,
स्टेबिलिटी, प्यार, ये सब कुछ पैसे से भी रिलेटेड है। तो इस बात का पता आपको है क्योंकि आप प्रैक्टिकल इंसान हो। आप कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो जो भी होगा प्रैक्टिकल तरीके से होगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप मेहनत बहुत करना चाहते हो, आपको पता है जो भी मुझे मिलेगा वो मेहनत से ही मिलेगा, चाहे पैसा हो या प्यार। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये रिश्ते में ना पैसे की भी एक भूमिकाएं हैं, दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। एक स्टेबिलिटी आ रहा है रिश्ते में, हालांकि ये एक्शन जो है जल्दबाजी में लिया जाएगा। आप लोग जो है पैसे के मामले आप लोगों में बहुत तगड़ा है कि क्योंकि पास्ट की चीजों को भी आप पकड़ के रखे हुए हैं। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना चाहिए, पैसे भी रहने चाहिए। हालांकि जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन कोई एक है जो अपनी इमोशन को हाइड करेगा और कोई एक है जो अपने अंदाज से रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। क्योंकि एक बंदा है इस रिश्ते में, ये म्यूचुअल एनर्जी है, जो दूर रहता है लेकिन सोचता है तगड़ा, और वो ही इस रिश्ते में डिसीजन लेगा। चुप रह के भी स्टेबल डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाने की काम जो है यही करेंगे, यही इंसान करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए, और ये करेंगे और ये एक्शन लेंगे और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। रिकवरी, इट्स अप टू यू एंड कॉम्प्रोमाइज। अगर आप किसी चीज को बैलेंस करना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, और इट्स अप टू यू। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो कि हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तभी जाके चीजें बैलेंस होंगी, अच्छे होंगे, तो चीजें सही होना शुरू हो जाएगा। और रिकवरी तभी जाके आपको ये लगेगा हाँ थोड़ा सा बैलेंस करने के बाद ये चीजें धीरे धीरे सही होना शुरू हो गया। तो आपको खुद से चीजें बैलेंस करने की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। देखिएगा जो भी आप चाहते हो, जो भी आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में हो, जिस तरीके से हो वो उस तरीके से ही होगा। थोड़ी सी बैलेंस की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे अच्छे होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।